हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं मेरे होम टाउन पे पहुंचने के बाद दूसरे ही दिन निकल चुकी थी एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल ट्रिप पर। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पूरा दिन एकदम टायरिंग था और फिर हम निकले एकदम से, ऐसा नहीं। हमने एक दिन फुल रेस्ट किया और उसके बाद हम दूसरे दिन निकल चुके थे मेरे ट्रिप पर, एक्चुअली फैमिली ट्रिप पर। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ निकल चुकी थी एकदम अच्छे मूड में, एकदम रिफ़्रेश्ड मूड में, एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, क्योंकि सब एकदम खुश थे, क्योंकि जब भी ट्रिप का नाम लो तो एकदम ब्राइट स्माइल्स देखने को मिलती है। तो मैं तो पूरे ट्रिप पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेती ही जा रही थी ताकि मैं आप सबको भी दिखाऊं और स्पेशली फैमिली को दिखाऊं, क्योंकि वो भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि क्या होने वाला है, कहाँ घूमने वाले हैं, कौन कौन सी जगह जाएंगे और कैसे इनका ट्रिप एंड होगा, कैसे स्टार्ट होगा, क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो जब हम कार में ट्रैवल कर रहे थे तो पीछे वाली सीट में तो मेरी बेटी अकेले बैठी थी और मैं और मेरे हस्बैंड बातें करते हुए जा रहे थे। और मेरे बेटे को इतने बार मैंने बोला कि जाके पीछे बैठ जा, पर नहीं, उसको तो मेरी गोदी में ही बैठना है। इतनी अच्छी साड़ी पहन के मैं निकली पूरे ट्रिप के लिए, पर वो पूरी ख़राब हो जाएगी, मुझे अच्छे से पता है। वो भी अपनी बातें बताते जा रहा था पूरे वीडियो में, क्योंकि उसे भी व्लॉगिंग करने का शौक़ है। तो कभी कभी मैं भी उसे बोलूँगी कि आजा चल कर ले। उसे इंट्रो देना बहुत पसंद है और बाकी पूरा व्लॉग वो खुद हैंडल कर सकता है। पीछे देखिए ज़रा, उसको मैंने इतने बार बोला कि अच्छे से जगह ऑक्यूपाई कर ले, हम सब ही हैं और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं रखते हम ट्रैवल के टाइम पे। पर वो एक जगह चिपकी रहती है, एक ही कोने में बैठी रहेगी, चाहे कितना भी ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल हो। पर मेरे बेटे का ऐसा नहीं है, वो अपना कुछ बातें करते जा रहा था, कुछ बोलते जा रहा था। स्पेशली वीडियोज़ ऑन थे तब वो व्लॉगिंग कर रहा था, अपनी बातें बता रहा था कि हम जहाँ घूम रहे हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। ग्रीनरी इतनी मस्त थी, ओ माय गॉड। सुबह सुबह के टाइम में सनलाइट शाइन कर रही थी, इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी कि मेरी ट्रिप कैसी होने वाली है। तो मुझे ये तो बहुत अच्छे से पता था कि पूरी फैमिली में मैं ही हूँ जो एकदम टॉप लेवल एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि मेरे को वो समझ में आ रहा था और मुझे ऐसा फील हो रहा था। और जब नेचर की बात आती है तो मैं आपको वैसे बहुत बार बता चुकी हूँ और आप लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा नेचर फ्रेंडली जगह प्रेफर करती हूँ घूमने जाने के टाइम पे। तो इसलिए जब मैं रास्ते पे जा रही थी तो ऐसे मेरे को बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे मिल रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। स्पेशली ये सब चीज़ें कैप्चर करने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप ये समझे कि कैप्चर करने के बहाने से मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेचर रिलेटेड चीज़ें घूमती हूँ, किसी बहाने से तो घूमती ही हूँ ना। ठीक है, तो इतना अच्छा सुबह सुबह का माहौल था और वैसे भी थोड़ा सिटी और गाँव के बीच वाला जो भी कह सकते हो आप, वो जगह है ना, तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी काम से ब्रेक लेने के बाद ऐसी जगह जाओ, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक। तो एकदम अच्छी मेमोरीज़ बन जाती है, फिर वो अनफॉरगेटेबल हो जाती है। और जब भी हम फैमिली के साथ फिर बात करते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक लगता है। तो यही बस बातें करते करते, हंसी मजाक करते करते, अपना एक दूसरे का फ़ोन घुसाते चार्जर पे हम चलते जा रहे थे, क्योंकि गाने हम बजाते जा रहे थे। गाने बिना सुने लोगों को इतना बोर होता है और हमें तो और ज़्यादा होता है। और फिर हमारे सॉन्ग चॉइसेस, बेटे को कुछ और पसंद है, बेटी को कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है। हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा बोलते ही नहीं है, वो बस थोड़ा बहुत बातें करते हैं मुझसे तो बातें ही करते हैं। और बाकी फिर गाने में उनका उतना कुछ नहीं है, बीच बीच में बोलते हैं ये लगा दो वो लगा दो, तो हम फिर भी हम हैंडल कर लेते, चलो कभी इसका गाना लगा दिया, कभी उसका गाना लगा दिया। इस तरीके से सबकी भी प्रेफरेंसेस हम लेते रहते हैं। तो ऐसे नोक झोंक करते करते हम ट्रैवल करते जा रहे थे और अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थे कि हम कब पहुंचेंगे। बाय द वे, ये जो ट्रिप है इसमें बहुत सारे स्टॉप्स आने वाले हैं और मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्रिप को हमने एकदम फास्ट फॉरवर्ड नहीं रखा था। हमने ये डिसाइड किया था कि हम जहाँ भी लगेगा वहाँ रुकते जाएंगे, वहाँ पे स्टे लेते जाएंगे। जब ड्राइव कर रहे हैं तब जब भी नीडफुल रहेगा तब हम रुकते जाएंगे, बिकॉज़ बच्चे भी हैं। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, मैं जा रही थी अपने मदर इन लॉ के पास, क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल जगह है
वो पूरा ट्रिप ही स्पेशल है, तो हम चाहते थे कि वो भी हमारे साथ चले। तो हमने उनसे बात की और लकीली वो इंटरेस्टेड थी जाने के लिए, तो इसलिए हम उनको साथ में लेकर जा रहे थे ताकि वो भी जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ ले सके। ठीक है, तो फिर उसके बाद भाई दूज आने वाला है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम हमारी सिस्टर इन लॉ को भी सरप्राइज़ करेंगे। वैसे तो मेरी मदर इन लॉ के लिए भी एक सरप्राइज़ ही था, बिकॉज़ हमने उनको उसी दिन बताया कि हम आ रहे हैं, तो हम जाने भी वाले हैं यहाँ वहाँ, तो आप चलने की अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ चलो। अब हम कहाँ जाने वाले हैं वो तो उन्हें हमने बताया था, पर मैं आपको अभी नहीं बता रही, वरना सस्पेंस क्या बना रहेगा। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं बोल रही हूँ कि आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे, ठीक है? तो ट्रस्ट मी और देखते जाइए, और आप भी इसे फील कीजिए, क्योंकि हर वीडियो को मैंने इस रीज़न से लिया है कि मैं उसे कैप्चर करके लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि वो भी उस एक्सपीरियंस को फील कर सके। बहुत सारी चीज़ें हम फील करते हैं और हम वो फील कर सकते हैं कि जो हमारे सामने वाला हमें फील कराना चाहता है। तो जो मैं आपको फील कराना चाहती हूँ, आई होप कि वो आप फील कर सकते हैं। और बातें करते करते मैं पहुँच गई होम टाउन। वहाँ पे बाजू में ये एकदम सामने ही मंदिर है हनुमान जी का, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, एकदम प्यारे लग रहे हैं। तो हमने सबसे पहले उनके दर्शन लिए, फिर हमने आगे बढ़े। ऑब्वियसली मेरे बेटे को भी मैंने बोला कि चलो पैर पड़ो, दर्शन कर लो। उसके बाद हम गए ऊपर मेरी मदर इन लॉ से मिलने। एक्चुअली ये गांव वाला घर है, तो वाइब्स ही अलग आती है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है एकदम शांति में। फिर बर्ड्स की चर्पिंग सब बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने हमारा जो प्लान है वो आगे बढ़ाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हमारी मदर इन लॉ को लेके साथ में जाने वाले हैं आगे, तो हम वैसे ही बढ़ रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते बढ़ते बातें करते करते सब करते करते हम बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि हमें जाना था हमारी सिस्टर इन लॉ के पास भी। I mean, मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे हस्बैंड की तो सिस्टर ही हुई। तो ये कुछ फ़ोटोज़ है, और मेरी मदर इन लॉ भी थी, तो साथ में हम सिस्टर इन लॉ के पास जा रहे थे। और ये है वो भाई दूज वाली फ़ोटोज़ जो हमने सेलिब्रेशन किया था, और उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम आएंगे। वो तो हम पहुंचने जिस दिन जाने वाले थे उसी दिन हमने बता दिया। तो ये एक ही दिन का सब कुछ है, तो इसलिए हम जा ही रहे थे। और ये मेरी बेटी, उसने भी भाई दूज सेलिब्रेट किया, तो उसकी भी फ़ोटोज़। और उसके बाद जो कज़िन है उन्होंने भी भाई दूज सेलिब्रेट किया। तो फैमिली के साथ इतना अच्छा गेट टुगेदर, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। सब साथ में मिले, एकदम अच्छे अच्छे चीज़ों को हमने वापस से रिक्रिएट किया, सारे मेमोरीज़। और उसके बाद हम निकल पड़े। तो ये था प्रयागराज जाने का। तो मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ जा रहे थे। तो हम जब प्रयागराज जा रहे थे तो वहाँ पे हमको एक स्टे करना था। आई मीन नॉट प्रॉपर स्टे, बट लोगों को भूख लग रही थी, मतलब मुझे भूख लग रही थी, और मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी, और हमें भूख लग रही थी। बच्चों का तो पता नहीं, वो तो ऐसे है कि उनको मोस्ट ऑफ द टाइम भूख ही नहीं लगती, तो वो लोग गाड़ी में खा रहे थे। और हम यहाँ पे एक खेत में हमने अच्छे से दरी बिछाई और हम शुरू हो गए फ़ोटोज़ खींचना, खाना खाना, मेमोरीज़ क्रिएट करना। अब आप सोचोगे कि मैं हर जगह फ़ोटो वीडियो क्यों करती हूँ। ये मेमोरीज़ क्रिएट करना होता है, क्योंकि आगे जाके जब मैं इसे देखूँ तो मेरे को वापस से वो रिकॉल होए एकदम रिफ्रेशली, कि हाँ एकदम वही मोमेंट्स एकदम अच्छे से रिलीव कर पाऊँ मैं वीडियोस देखकर। तो ये सब करते करते हम नियरली रात में प्रयागराज पहुँच गए। तो ये उसी का है कि हमने कैसे ट्रैवल किया, ऑलमोस्ट कैसे हम पहुँचे। तो रात में इतना अच्छा नज़ारा था, इतनी लाइट्स वगैरह। तो बीच में तो मैं पीछे बैठ गई थी, बिकॉज़ मेरी बेटी चाहती थी कि वो थोड़ी देर के लिए आगे बैठ जाए, और मैं भी समझ सकती थी कि पीछे बैठे बैठे इतनी देर तक तो हो नहीं सकता, तो इसलिए वो आगे थोड़ी देर के लिए बैठ गई। अब क्योंकि वो आगे बैठी थी तो मैंने उसे बोला कि नेविगेट भी करते जाना मैप, क्योंकि हम प्रयागराज जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो जगह का पता नहीं है। तो ऑब्वियसली हम गूगल मैप पे डिपेंडेंट थे, तो मैंने उसे बोला ले भाई संभाल लेना। तो वो मैप भी देखते जा रही थी और अपने बैग को लेके बैठी थी, क्योंकि मैं तो आराम से पीछे बैठी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो आगे बैठे। फिर हमने बीच में रुका और हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींची, क्योंकि हमारा जो ब्रेक था वो हमने लिया था। उसके बाद मैंने वहाँ के क्लिप्स ली कि कैसे प्रयागराज दिखता है, कितनी अच्छी
वहाँ की सराउंडिंग्स है कितना प्यारा दिखता है, और वहाँ के जो पेंटिंग्स थे आजू बाजू के वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स थी शंकर जी के बारे में, शिव जी के बारे में। वैसे तो दोनों एक ही होते हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम होटल पहुंच गए और वहाँ पे मैंने मिरर सेल्फी ली सबसे पहले, और उसके बाद हमने रूम में चेक इन किया। तो हमने रूम ज़्यादा हाईफाई नहीं रखा, सिंपल सा रखा, क्योंकि हमें सुबह घूमने जाना है और लगेज तो बैग में रहेगा फिर, तो हमें बस नाइट स्टे करना था, बस सोने के लिए। और फिर हमें नेक्स्ट डे ट्रैवल करना था, तो हम सो गए। दैट्स इट